चलिए देखिएगा, आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड का जो है मैट्रिक परीक्षा का श्रम विभाजन और जाति प्रथा गोधूली बाग टूक से जो है आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर पहला का VVI ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। सभी बच्चों को ब्रांड इंग्लिश ऑफिशियल पे क्या सभी को स्वागत है। चलिए तो देखते हैं, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो देखिए एक क्वेश्चन जो है हमेशा श्रम विभाजन जाति प्रथा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसको हिंदी में रूपांतरण किसने किया था, ललई सिंह यादव ने किया था। जिसको हिंदी रूपांतरण किसने किया था, ललई सिंह यादव ने किया था। और जो है श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक कौन हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। चलिए तो इसका आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो इसका आंसर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है। तो भीमराव अंबेडकर हो जाएगा, यहाँ पे मिसिंग है। तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश में हुआ था, महू मध्य प्रदेश में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी आपका बी ऑप्शन में दिया हुआ है, और इनका जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका होता है मध्य प्रदेश। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी। राइट आंसर इसका बी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्य कितने प्रेरक व्यक्ति थे। तो क्या हो जाएगा, 3। कौन कौन, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। ध्यान से देखिए, भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे। तो क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट।
भीमराव अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? तो इसका राइट आंसर सी, दलित वर्ग। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो जाति प्रथा। नेक्स्ट, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन है। नेक्स्ट, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार मनुष्य की रुचि। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरण किया गया है? तो ये ललई सिंह यादव के द्वारा किया गया है, जो कि कहां से लिया गया? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। 20 का राइट। विडंबना का अर्थ क्या है? तो विडंबना का अर्थ होता है उपहास। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है? तो इसका सच्चे लोकतंत्र का जो पर्याय होता है भाईचारा के अर्थ में होता है, तो इसका ऑप्शन सी। चलिए 15 नंबर, भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों को क्या क्या नाम थे? तो इसका आंसर हम बताएं, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। तो इसका सी राइट आंसर। बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित है? ए में आपका दिया हुआ है 22, बी में 48, सी में 21 और डी में 20। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर सी। नेक्स्ट, लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? तो लाहौर का वार्षिक सम्मेलन 1936 ईस्वी में हुआ था। तो 1936 आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे, भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो इसका बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है ज्योतिबा फुले। तो ज्योतिबा फुले हो जाएगा। नेक्स्ट,
किन के प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? तो यानी किन के प्रोत्साहन, मतलब उन्हें प्रोत्साहित किए तब बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? तो बड़ौदा नरेश के द्वारा प्रोत्साहित किया गया। तो शी राइट आंसर। बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? तो बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक भीमराव अंबेडकर। राइट आंसर डी। ट्वेंटी वन में भीमराव अंबेडकर की रचना है द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेन, संत परंपरा और साहित्य, विचार और वितर्क, भारतीय लिपियों की कहानी। तो इसका राइट आंसर द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन किनके द्वारा लिखा गया? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुए हैं? तो पहला श्रमिक विभाजन, दूसरा दलित विभाजन, तीसरा सभ्यताओं या सब जनों का विभाजन, चौथा कुशल व्यक्ति का विभाजन। तो इसका राइट आंसर हो श्रमिक विभाजन। चलिए नेक्स्ट, भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है? यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है, यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन है, यह रोजगार वर्धक है, यह वर्ग विभेद दूर करता है। तो यह श्रमिकों का जो है स्वाभाविक विभाजन है। तो भी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 24 की ओर बढ़ते हैं। जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है, यह पैतृक पेशा से संबंध नहीं है, इसमें मनुष्य सहजता से रोजगार युक्त हो जाता है। चौथा, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। तो इसका आंसर यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? निर्धारित कार्य को अरुचि और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानती है? तो निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विवशता बोले तो मजबूरी करना, अनुभवहीनता, कार्यकुशलता का अभाव, एकता का अभाव। तो इसका आंसर निर्धारित कार्यों को अरुचि के साथ विवशतावश करना। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। और आपका जो है ये आपका पहला वीडियो है, पार्ट 1 हो गया। और उसके बाद जो है इसमें 50 क्वेश्चन लगभग है जो आपका पार्ट 2 में आएगा। तो इसको आराम से देखिए आप लोग, और जो है आप लोग इसको शेयर कीजिए।